आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। नाम यार अगर आपको सच जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा आपको सच देखने को बिल्कुल मिलता रहे, क्योंकि हमेशा हम सच ही बोलते हैं, तो जो बिल्कुल। भी खबर लाते हैं सच पे मबनी होती वही ना, तो भाई साहब हर जगह आतंकवाद के केस में पाकिस्तानी को पकड़ता देख 25 करोड़ पाकिस्तानी की निकल गई चीखें। बात तो सच्ची है ना भैया। भाई हाँ, हर जगह भाई साहब नाम आ रहा है बेचारा, हम पाकिस्तानियों का कॉल ऑन करते स्टार्ट। कैसे देखती हैं जो इमीडिएटली इंडियन मीडिया ने और सारे वहां पे जो मेन स्ट्रीम सहाफी हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी यहाँ तक कह रहे हैं कि साहब ये हमें बदनाम करने की तुम्हें बदनाम कौन करेगा, तुम ऑलरेडी बदनाम। पाकिस्तान की ठुकाई शुरू होने वाली है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके की रिएक्शन आ रहे हैं। पर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज ये पाकिस्तानी जो है इस किस्म के हेट और टेरर क्राइम में, यानी दहशतगर्दी भी है और ये हेट क्राइम भी है, नफरत पर मबनी क्राइम है। साबित हो गया कि वो अफगान नहीं है, उनका ताल्लुक लाहौर से है और वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो अब ये तो साबित हो गया जी कि पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी नेशनल बेस्ड इन सिडनी, सामने हमने आपके इसकी कटिंग दिखा दी है, ये अखबार कह रहा है। अब मेरे पास मत आना कि मेजर साहब आपने बोल दिया और ये हम तो ऐसे नहीं है, आपने गलत न्यूज। मैंने कोई गलत न्यूज नहीं चलाई। कौन से अखबार ने उसको पाकिस्तानी बोला है, मैंने उसका नाम सामने डाल दिया। आपका एक पास्ट रहा है, जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो क्योंकि आप माजी में ये सब कुछ करते रहे और हो सकता है किसी हद तक अभी भी शायद कोई सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इस वजह से सर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाती है कि क्योंकि आप पहले माजी में ये करते रहे हैं और आजकल भी कुछ भी आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है, लोग आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको पकड़ा जाता है क्योंकि आपका माजी क्लियर नहीं है। और आपके अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब कह के आए सर, और मैंने थोड़ी कहा है कि जी वो अगर मारने वाले मुसलमान थे तो बचाया भी तो मुसलमान ने। हाँ, मतलब ये कि पहले पाकिस्तान को डिफेंड करते रहे, जब पता चल गया कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है तो फिर वो उधर चले गए इस्लाम की तरफ। यानी ये दो हमारे पास एक हथियार होते हैं, पहले कौमियत की बुनियाद पे डिफेंड करो, वो अगर नहीं चल रही तो फिर इस्लाम को ले आओ, या इस्लाम देखो अच्छे से अगर कोई डिफेंड नहीं हो रहा तो फिर पाकिस्तान को ले आओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने एक न्यूज छापी है जिसके अंदर सिडनी में हमला करने वाले बाप बेटे जो है ये दोनों पाकिस्तानी है, ऐसा उस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी बातें चल रही है कि ये जो दोनों पाकिस्तानी थे ये लाहौर से बिलोंग करते थे। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो है इंटरनेशनल लेवल पर फिर से एक बार एक्सपोज हो गया है, क्योंकि जिस तरह से कल से डिनाइल मोड में चल रहे थे पाकिस्तानी की भाई इसका पाकिस्तानी कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो है भारतीय मीडिया जो है फैलाने की कोशिश कर रहा है। असल में पाकिस्तानी हाथ होना और पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आना ये टोटली एक्सपोज करता है पाकिस्तानी टेररिज्म को। क्योंकि अगर कल से ही आप देखें तो पाकिस्तानी यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी हमला होता है तो पाकिस्तान का नाम पहले आ जाता है, जबकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी जगह पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसके जो तार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आकर जुड़ जाते हैं। और अब जिस तरह से ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है, पाकिस्तानी जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और कहीं ना कहीं और नए एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। बट जो ह्यूमिलेशन अब पाकिस्तान फेस करेगा वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। अब ये क्यों इन्होंने किया? क्या ये गाजा की जो सूरत हाल है ट्रेजिक, उससे इनके दिमाग के ऊपर असर हो गया, या इनको किसी ने इस्तेमाल कर लिया है, ये किसी आईएसआईएस के नेटवर्क का हिस्सा है, या ये कि ये ऐसी तालीम और तरबियत इनकी हुई थी, ये कोई ऐसी चीजें ये पढ़ते थे जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। अगर बंदा साबित हो जाए पाकिस्तानी है, लाहौर से है, पेशावर से है, कराची से है, इस्लामाबाद, एंड यू कैन टॉक एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन जी इसकी वजूहात क्या है। एक है वो कुछ नहीं है भाई साहब, एक है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी तक नहीं कुछ बता रही, हमारी तो बहुत ही मतलब अभी तक एज वी आर स्पीकिंग इस इंसिडेंट को भी कुछ 24-36 घंटे हो गए, वो कुछ नहीं बता रहे। और एक ये है कि पूरे का पूरा मुल्क का जो इकोसिस्टम है जर्नलिज्म का वो कहे जी पाकिस्तानी है। ये तो फिर इन्होंने कहना शुरू किया जी वो भी तो मुसलमान था ना जी जिसने बचाया है, वो भी तो मुसलमान, उस तरफ नहीं आया, पूरा नैरेटिव उस बंदे की तरफ मोड़ दिया और इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि मारने वाले जो थे वो मुसलमान थे और वो पाकिस्तानी थे।
बात यह है कि नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में था, क्योंकि ये टेररिस्ट के साथ इसकी बातचीत चल रही थी इंटरनेट पे, जो भी ये काम कर रहा था उल्टे सीधे, ही वॉज, लेट अस यूज द टर्म वेरी लूजली, ही वॉज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बिकॉज इस किस्म के वाकयात जब भी होते हैं, जो इंटर कम्युनल, जो डिफरेंट कम्युनिटीज के दरमियान में जो रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। इमिग्रेंट्स के ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, यूरोप के अंदर हमला किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में शायद इतना नहीं किया जा रहा, अमेरिका के अंदर इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है। मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो उनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो उसको ट्रैक कर रही थी कि हाँ, नवीद अकरम इज अ टेररिस्ट सिंपैथाइजर। वो सिंपैथाइजर बाद में टेररिस्ट निकला, ये उनको नहीं पता था, बट दे वर अवेयर ऑफ दिस मैन्स कैरेक्टर। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इनको खत्म किया, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी, आसियो कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार 2019 में नवीद अकरम को ट्रैक करना शुरू करा। जब इसकी हरकतों से, ऑनलाइन चैटर से, इसकी बातचीत जिनसे है, उठना बैठना जिनसे है, यह पता लगा कि दिस पर्सन कुड बी डेंजरस। अब इन्होंने क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, आई डोंट नो। लेट ऑस्ट्रेलियन मीडिया डिसाइड, एंड वहां पे गवर्नमेंट को अभी कुछ हुआ नहीं है, लोगों ने लाहौर बना दिया, साजिद करीम पाकिस्तानी नाम है, नवीद पाकिस्तानी नाम है। हमारी मुनाफिकत और हमारा जो बुग़्ज़ है ना पाकिस्तान से, वो इतना अंदर चला गया हमारे लोगों के कि मतलब इंडियन मीडिया तो चलो लगा हुआ, उनको करने दे, दे आर डूइंग देयर जॉब। हमारे लोग भी पहले ही, यार वो एक मुहावरा है ना कि कुत्ते की दुम अगर तुम 100 साल भी पाइप में डाल के रखो सीधे पाइप में, जब वो तुम निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इनका भी ऐसा ही हाल है। चलो जी, बाप बेटा लोहरिये निकल आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों, एक और हमारे मुंह पे कलंक लग गया। और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भाई भारतीय मुसलमान है, ये है वो है। भाई सब देखो, अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया कि वो दोनों पाकिस्तानी मीडिया बोलता है इंडिया हम पे इल्जाम लगा रहा है, हमें दुनिया में बदनाम कर रहा है, हमारी इज्जत को दागदार कर रहा है, सब कुछ ये चल रहा है इधर तो। हाँ ना, लेकिन अब मैं मेन बात पे आऊंगा। देखो, मारने वाला भी मुसलमान, लेकिन बचाने वाला भी मुसलमान। ये देख यार, जहाँ पर गंदे और गंदी नाली के कीड़े और सुअर जैसे लोग हैं, वहां पर अच्छे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है यार, अच्छे लोगों की कमी तो नहीं है ना, कुछ अच्छे भी जहाँ पर कंजर के बच्चे एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वाले मुसलमान है, तो दूसरी तरफ जान बचाने वाली भी मुसलमान। हाँ, वो भाई जब जान बचाने आते हैं वो गोलियों के सामने आ जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं और दूसरों की जान बचाते हैं। यार वो तो है भाई, ये तो हर तरफ देखने को मिल ही जाता है। लेकिन भाई साहब, मैं एक ही बात बोलूंगा, धुर फिटे मुंह पाकिस्तानियों तुम लोगों पे, लोहरी पाए खाने वालों, बगैर तो शर्म करो थोड़ी सी यार। भाई साहब, अगर पाकिस्तान का नाम इसमें कंफर्म हो जाता है कि तुम पाकिस्तानी हो, ये स्टूडेंट वीज़े पे गया था, फिर उधर पक्का हो गया, लेकिन अगर गलती से कंफर्म हो जाता है कि हम पाकिस्तान का नाम है, तो यार तुम्हें शर्म नहीं आएगी पाकिस्तान का नाम खराब करते हुए? यार इतना बंदा उधर मुल्क में रह रहा होता है, ऐसे गंदे कांड करे, लेकिन किया क्यों? हाँ, मेन बात, पैसा कितना लिया, मैशल्टी मिली हुई है। मेन बात कि इसने आखिर कितनी प्लेट बिरयानी की ली होगी और उनको मारा होगा यार। मेन बात, आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? मैं तो कहता हूँ कांटेदार डंडा दो इनमें और तब उगलेंगे ये अपने मुंह। सब कुछ बता देंगे, अल्लाह से लेगी ये तक सब कुछ बता देंगे। किसने पैसा दिया, क्या हुआ, ये तो डिपेंड करता है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पे, वो कैसे बुलवाती है। हाँ, और अगर उन्होंने बोल दिया, सबूत सामने आ गए, अगर हमारे खिलाफ आ गए तो हम तो खराब हो गए। अगर ये इंडिया में पकड़ा जाता है ना, तो मोदी जी वो डंडा देते कि ये अभी तक इसकी लाश होती, रोड पे कुत्ते खा रहे होते लाश इसकी। भाई भारत छोड़ता नहीं है, भारत दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारता है, और फिर भाई जब कुत्तों की तरह मारने के बाद ऊपर फिर कुत्ते छोड़ता है, यही बात, उसका गोश्त खाने के लिए। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थाट है, इन द वीडियो तुम करते हैं तो भाई